ओम शांति। ओम शांति। आज 16 मार्च 2026 है। ओम शांति। आज के इस विशेष आध्यात्मिक अध्ययन की शुरुआत हम एक बहुत ही रोचक विचार से करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे धनी और शक्तिशाली इंसान का इकलौता वारिस है। जी। उस इंसान के पास अथाह संपत्ति है, विशाल महल है, लेकिन वो वारिस अपनी सच्चाई भूलकर उसी महल के बाहर खड़ा होकर राहगीरों से एक एक पैसे की भीख मांग रहा है। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। बिल्कुल, सुनने में ये बात बहुत ही बेतुकी लगती है ना? कोई वारिस ऐसा क्यों करेगा भला? लेकिन आज का हमारा ये अध्ययन इसी कड़वे सत्य पर रोशनी डालता है कि हम मनुष्य सदियों से बिल्कुल यही कर रहे हैं। सही कहा आपने। हम अपनी असली पहचान और अपने परमपिता को भूलकर छोटी छोटी सांसारिक चीजों के लिए भटक रहे हैं। हम अक्सर खुद को उन लेबल से तौलते हैं जो हमें इस भौतिक दुनिया ने दिए हैं, जैसे हमारा शरीर या हमारा पद। जी, हमारा शरीर, हमारा पद, हमारी राष्ट्रीयता या हमारा बैंक बैलेंस। लेकिन आज की शिक्षा हमें इन्हीं बाहरी परतों को हटाकर अपने मूल और शुद्ध आत्मिक स्वरूप को पहचानने की दिशा में ले जाती है। और इसी आत्मिक स्वरूप की ओर लौटने का सबसे पहला कदम आज के मुख्य सार में छिपा है, जिसे हम मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। हाँ जी। मैं आज का सार बिल्कुल उन्हीं सटीक शब्दों में पढ़ती हूँ। मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि दे के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, माँ में कम याद करो। इस एक वाक्य में पूरी आध्यात्मिक यात्रा का ब्लूप्रिंट छिपा है। देह के सब धर्म त्यागना, यह सुनने में बहुत सरल लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन यह सबसे बड़ी चुनौती है। हम इस शरीर के साथ इतने गहरे जुड़ चुके हैं कि हमें लगता है कि हम यही शरीर हैं। आत्म अभिमानी होने का मतलब है उस चेतना में वापस लौटना जहां हम खुद को एक अविनाशी प्रकाश में ऊर्जा के रूप में देखते हैं। एक चमकते हुए सितारे की तरह। बिल्कुल। और मामेकम याद करो का अर्थ है केवल एक परमपिता परमात्मा को याद करना, क्योंकि वही वो स्रोत है जो हमारी आत्मा की बैटरी को फिर से चार्ज कर सकता है। इस बैटरी को चार्ज करने की बात पर हम थोड़ी देर में गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आज के अध्ययन में एक बहुत ही अहम प्रश्न और उत्तर है जो भगवान के स्वरूप को लेकर हमारे मन में बैठी सदियों पुरानी धारणाओं पर सीधा प्रहार करता है। हाँ, ये प्रश्न बहुत जरूरी है। मैं पहले प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रश्न जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? और इसका उत्तर बहुत ही तार्किक और स्पष्ट है। मैं उत्तर पढ़ता हूँ। उत्तर, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं, अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मुझे इस उत्तर पर थोड़ा रुकना है, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जहां बहुत से जिज्ञासु उलझ जाते हैं। सही बात है। अगर हम प्राचीन कथाओं या शास्त्रों को देखें तो वहां अक्सर ईश्वर को एक बहुत ही विशाल या भस्म कर देने वाले प्रकाश के रूप में चित्रित किया गया है। हाँ, एक ऐसा रूप जिसे देखकर इंसान कांप उठे या अंधा हो जाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ शिव बाबा बहुत ही कोमलता से एक पिता और बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। जरा सोचिए, क्या कोई बच्चा अपने पिता को देखकर कभी डरकर छिपता है? कभी नहीं। पिता चाहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन बच्चे के लिए वो प्रेम का सागर ही होता है। बच्चा तो दौड़कर गले लगता है। तो भगवान जो परम पिता है, उनका रूप डरावना या अंधा कर देने वाला कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वो जगह है जहां भक्ति मार्ग की भ्रांतियां दूर होती हैं। ईश्वर का वो डरावना या चकाचौंध कर देने वाला स्वरूप जिसे सहन न किया जा सके, वो सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो एक परम सूक्ष्म बिंदु रूप हैं, एक चमकते हुए शांत सितारे मिसल। जब हम उन्हें उस परम पिता के रूप में पहचानते हैं तो भय की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वहां केवल असीम खुशी, शांति और अपनापन होता है। जी। एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उसे देखकर भयभीत हो जाए। वो तो हमेशा यही चाहेगा कि बच्चा दौड़कर उसकी गोद में आ जाए। यह बहुत ही राहत देने वाला विचार है कि हमें भगवान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ से एक और गहरा सवाल पैदा होता है। अगर वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो फिर हम दुनिया में इतने कंगाल और दुखी क्यों महसूस करते हैं? यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है।
जैसा कि मैंने शुरुआत में इस अरबपति के वारिस का उदाहरण दिया था, हम भिखारी से अधिकारी कैसे बने, हम खुद को भक्त से बच्चे में कैसे बदलें? यही वो बिंदु है जहां ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा अंतर समझ में आता है। भक्ति मार्ग में हम हमेशा एक मांगने वाले की स्थिति में होते हैं। क्या पे के भगवान हमारी झोली भर दो। बिल्कुल, हम कहते हैं दुख दूर कर दो। वहां आत्मा खुद को बहुत ही कमजोर और आश्रित महसूस करती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में शिव बाबा संगम युग पर आते हैं। संगम युग यानी ये वर्तमान समय? जी हाँ, कल्प कल्प का संगम युग। जब पूरी दुनिया तमोप्रधान और कंगाल हो जाती है, तब शिव बाबा आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। वे हमें यह स्मृति दिलाते हैं कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि स्वर्ग के असली वारिस हैं, अधिकारी हैं। हाँ जी, जब ये चेतना जागृत होती है कि ब्रह्मांड का रचयिता हमारा अपना पिता है, तो मांगने की वृत्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। बाबा राजयोग सिखाकर हमें साधारण मनुष्य से देवता यानी नर से नारायण बनाते हैं। ये शिक्षा कोई किताबी ज्ञान नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यह स्वयं ज्ञान के सागर द्वारा दी जा रही शिक्षा है। एक बच्चा कभी अपने ही पिता के घर के बाहर खड़े होकर कुछ रुपयों की भीख नहीं मांगता। वो जानता है कि पूरी संपत्ति उसकी है। लेकिन चलिए इस पर थोड़ा व्यवहारिक रूप से सोचते हैं। जी बताइए। जो लोग आज के समय में इस भौतिक दुनिया की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। हाँ, ऐसा तो बहुत होता है। या कोई बीमारियों से घिरा है, उसके लिए अचानक से खुद को स्वर्ग का वारिस मानना बहुत ही अवास्तविक लग सकता है। जी, मैं समझ रहा हूँ। इस मानसिक रुकावट को हम कैसे पार कर सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब संघर्ष है। इसे समझने के लिए हमें समय के चक्र को समझना होगा। दुनिया का चक्र लाखों वर्षों का नहीं है, बल्कि केवल 5000 वर्षों का है। केवल 5000 वर्ष? जी हाँ, और हम आत्माएं इस चक्र में अधिकतम 84 जन्म लेती हैं। जब हम खुद को वारिस मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने खुद को वारिस माना और कल हमारे घर के बाहर सोने का महल खड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसा कोई जादू नहीं होता। ये आंतरिक प्रचुरता की स्थिति है। यह दुख की पुरानी दुनिया अब बदलने वाली है। शिव बाबा हमें आने वाली नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि स्वर्ग यानी सतयुग में भी कंस या जरासंध जैसे दुष्ट थे। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। हाँ, लोग सोचते हैं कि वहां भी दुख था और युद्ध हुए थे। क्या वास्तव में ऐसा है? अगर 5000 साल के चक्र की शुरुआत एकदम नई और शुद्ध दुनिया से होती है, तो वहां बुराई कैसे आ सकती है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। बाबा ने स्पष्ट किया है कि सतयुग और त्रेता युग में दुख का नाम निशान नहीं होता। वह पूर्ण रूप से सुखधाम है। सुखधाम? जी, स्वर्ग कहने से ही मुंह मीठा हो जाता है। वहां कंस या जरासंध का होना पूरी तरह से असंभव है। तो फिर ये सब बुराई शुरू कहाँ से होती है? इसे हम पेड़ और बीज के रूपक से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। शिव बाबा इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी पेड़ के बीज रूप हैं। अच्छा। जब बीज एकदम शुद्ध और पूर्ण होता है तो शुरुआत में उससे निकलने वाला फल यानी सतयुग भी एकदम दोष रहित होता है, यानी सतो प्रधान अवस्था। बेकुण सतो प्रधान। लेकिन धीरे धीरे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हुए आत्माएं रजों और फिर तमोगुण में आती हैं। जैसे जैसे ऊर्जा का उपयोग होता है, बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है और दुनिया पुरानी हो जाती है। ये पेड़ और बीज का उदाहरण बहुत ही स्पष्ट है। मतलब शुरुआत में वो परिपूर्ण फल था जिसे हम गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बगीचा। जी हाँ। लेकिन जैसे जैसे जन्म बीते हम नीचे उतरते गए और वो खूबसूरत बगीचा आज कांटों का जंगल बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस दुनिया को कांटों का जंगल बनाने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? बाबा स्पष्ट समझाते हैं कि काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में मनुष्यों को दुख दिया है। काम विकार? जी, इसी विकार के वश होकर आत्मा अपने स्वधर्म से भटक गई। इसी कांटे ने सर्वगुण संपन्न देवताओं को साधारण और पतित मनुष्य बना दिया। इस बात को हम सुनने वालों की समझ के लिए थोड़ा और सरल बनाते हैं, एक उदाहरण से। हाँ जरूर। मान लीजिए आत्मा मूल रूप से एक चमकता हुआ हीरा है, लेकिन जन्म दर जन्म शरीर के आकर्षण और विकारों के कारण उस हीरे पर धूल और मिट्टी जम गई है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आज वह हीरा गंदे पत्थर जैसा दिखने लगा है। बाबा कहते हैं कि काम कटारी चलाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही वो कीचड़ है जो हीरे की चमक को ढक देता है। बिल्कुल, और हमें कोई नया हीरा नहीं ढूंढना है। हीरा तो हम स्वयं हैं। हमें बस उस पर जमी धूल को साफ करना है। तो इस धूल को साफ कैसे किया जाए?
इसी धूल को साफ करने के लिए बाबा ने हमें मनमना भाव का मंत्र दिया है। मनमना भाव का अर्थ है देह के सभी धर्मों और शारीरिक पहचान को त्याग कर खुद को एक सूक्ष्म सितारे के रूप में देखना। एक स्टार मिसल। जी हाँ, स्टार मिसल, और अपने परमपिता परमात्मा को याद करना। जब हम उस परम पवित्र स्रोत से जुड़ते हैं तो विकारों की धूल साफ होने लगती है। और यहीं पर आज की धारणा पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, धारणा ही तो आधार है। मैं आज की धारणा के मुख्य सार पढ़ती हूँ। पहला बिंदु है, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। हाँ जी। और दूसरा बिंदु है, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। इन बिंदुओं में एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, मेहनत। ये केवल सुनने की बात नहीं है। हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हर कदम पर श्रीमत यानी ईश्वरीय निर्देश का पालन करने की मेहनत है। दिन भर के व्यवहार में खुद को आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखना, ये एक निरंतर अभ्यास है। सही कहा आपने। यह अभ्यास ही हमें सदा हर्षित स्थिति में रख सकता है। तो इस पूरे चर्चा के बाद वह कौन सा व्यावहारिक संदेश है जिसे आज हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं? जी। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या हम उनके शरीर, उनके पद या उनकी कमियों को देखते हैं, या हम उन्हें एक चमकती हुई आत्मा के रूप में देखते हैं? ये तो सबसे बड़ा परीक्षण है। बिल्कुल। बाहरी लेबल्स को नजरअंदाज करके इस आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना ही आज का सबसे बड़ा सबक है। बहुत ही सुंदर निष्कर्ष है ये, और इसी अभ्यास को पक्का करने के लिए बाबा हमें वरदान देते हैं। मैं आज का वरदान बिल्कुल सटीक शब्दों में पढ़ता हूँ। जी, पढ़िए। वरदान: विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। ये वरदान हमारे लिए एक संजीवनी है। विस्तार में जाने से हमारी शक्तियां व्यर्थ होती हैं। अब मैं आज का स्लोगन सटीक शब्दों में पढ़ती हूँ। स्लोगन: अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। बिल्कुल, यदि वृत्ति शक्तिशाली है तो सेवा अपने आप होगी। और अंत में मैं आज के अव्यक्त इशारे भी सटीक शब्दों में पढ़ता हूँ। जी। ये अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। तो हर एक की विशेषता को स्मृति में रख 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सभी को चिंतन करना चाहिए। इसी के साथ हम आज के इस आध्यात्मिक अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। जी। ओम शांति। ओम शांति।